अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल को खत्म करवाने के सिलसिले में हाईकोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत के बाद जजेस ने अपना फैसला कल तक के लिए महफूज कर दिया। आज मुकदमे की समाअत के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि हुकूमत ने मुलाजिमीन की जेएसी को बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन वो बातचीत की मेज से उठकर चले गए। आरटीसी मुलाजिमीन के वकील अनिल कुमार ने बताया कि हुकूमत जेएसी के नुमाइंदों के साथ कैदियों जैसा सलूक कर रही थी और उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए पहले मजबूर किया जा रहा था। आरटीसी के खसारे से मुतालिक और तनख्वाह अदा करने फंड्स ना होने का हुकूमत का दावा झूठ पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि अदालत चाहे तो आरटीसी का पूरा हिसाब किताब तलब करके हक़ाइक़ का पता चला सकती है। अनिल कुमार ने कहा कि अदालत ने उनके दलीलों की गौर से समाअत की है। हाई कोर्ट फर्स्ट डिवीजन बेंच पोस्ट लंच सेशन पूरा आरटीसी स्ट्राइक पे ही इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद परसों 26 अक्टूबर क्या कुछ आरटीसी कॉरपोरेशन ने कुछ गड़बड़ करने के लिए कोशिश करके जो शतरंज के लिए काउंटर अफिडेविट से डाले, वो काउंटर अफिडेविट को पूरा तरफ से कोर्ट एग्जामिन करके ये जो शतरंज को ख़त्म करने के लिए पिटिशनर एडवोकेट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है। इसमें पिटिशनर एडवोकेट खुला बोल दिया 3000 करोड़ कम से कम गवर्नमेंट और जीएचएमसी से आने का है। जीएचएमसी से करीब 1500 करोड़ नुकसान हो रहे हर साल गवर्नमेंट आरटीसी को। ये जो पैसे दिए तो स्ट्राइक का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉयज़ को देने के लिए आरटीसी को भी फाइनेंशियल कैपेसिटी रहता। इसलिए ये जो इंक्वायरी करना है बोले तो कोर्ट इसको कंसिडर करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से इंफॉर्मेशन ले लेके कल दोपहर तक 2:30 तक ये जो इंफॉर्मेशन पूरा कोर्ट को देने के लिए कल के लिए केस पोस्टपोन किया। साहब के सामने केस आया, हमारे एडवोकेट साहब बोले जो गलत रिपोर्ट दिया आरटीसी एडवोकेट हूँ, टैक्स से बीच में चले गए बोल के, टैक्स को लेट आए बोल के बोले। हमारे एडवोकेट साहब बोले आरटीसी से जो ड्यूज आने का है आरटीसी को गवर्नमेंट से, बस पास रियम्बर्समेंट, म्यूनसिपल एक्ट से पैसे 1300 करोड़ तकरीबन, बस पास रियम्बर्समेंट 1100 करोड़ पूरा आरटीसी के आने का है पैसा बोले तो मजिस्ट्रेट लोग में जज साहब भी आरटीसी वकालत बुला के एजी की बुला के ये सेवेंथ पिटिशनर का एडवोकेट जो बोले सो बात तो 2400 करोड़ तकरीबन देना कहते सही है क्या बोले पूछे तो एडवोकेट जनरल बोले मेरा कहने सही हिसाब नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, मेरे 2 दिन टाइम दे बोले। मजिस्ट्रेट साहब कल दोपहर को पोस्टपोन करे, कल दोपहर को फिर 2:30 बजे फिर 2:30 बजे को कल डिस्कशन स्टार्ट होता है कोर्ट में, केस चलता। सर आपके ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप लोग मीटिंग छोड़ के चले गए। नहीं, वो गलत है। आप लोग मेहरबानी करके वो वीडियो भी निकाले वो दिन, जब जाके देखे तो जब मालूम होता वो लोग वीडियो बंद करके हम चले जा रहे, बोले जाओ सब बोल के। हम बोले आप कभी भी बुलाए तो आते साहब 1 घंटे के बाद बुलाओ हमारे को, 1 घंटे हम हमारे लोगों डिस्कशन कर लेते, 1 घंटे के बाद बुलाओ, 2 घंटे बाद नहीं तो कल संडे तो भी बुलाओ बोल के हम बोल गए। और कल दोपहर में हमें एक लेटर भी भेजा एमडी के व्हाट्सएप में, साहब आप बुलाए तो हम आने को तैयार है बोल के एक लेटर भी भेजा। एमडी से अभी तक रिस्पांस नहीं है। सब नए 4 डिमांड्स की बात हो रही, क्या है वो 4 डिमांड्स? 4 डिमांड है जी, हम ऐसा यूनिफॉर्म का पैसे होना, मेडिकल रिमबर्समेंट पैसा होना, रिटायरमेंट वाला का 10 करोड़, ऐसा 4 डिमांड बोले। वो 4 डिमांड में 47 करोड़ भी नहीं है बोले तो जब हमारे एडवोकेट बोले 47 करोड़ नहीं है साहब, 2400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से हमारे आने का है, अब उसमें 2400 छोड़ के 47 करोड़ दे बोल के क्यों मांगना पड़ रहा है डिपार्टमेंट को? ये दोनों मैच फिक्स कर रहा बोल के हमारे एडवोकेट बोले तो जज से परेशान होकर गवर्नमेंट एडवोकेट बुला के क्या मिस्टर एजी साहब क्या बात है, वो पिटिशनर की तरफ वकालत बोल रहे बोले तो कल मेरे को 2 दिन टाइम दे बोलना, उन्होंने कल शाम तक कल दोपहर तक टाइम दिया। सुसाइड रुक रहे नहीं, सुसाइड होते जा रहे, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं बोल रहा हूँ भैया, और एक बार आपके साथ से आप लोग भी बोलो, अच्छा वीडियो पब्लिसिटी दो, मेहरबानी करके हमारे भाइयों को बोल रहा हूँ सुसाइड नक्को करो। जो भी है कल डिमांड्स हासिल हो तो सुसाइड कर रहे तो फायदा नहीं है, तुम लोगों का सुसाइड कर रहा ना हो
वो पूरा हमारा आपके घर वाला को तकलीफ दिया, इसमें पूरा आरटीसी वर्करों भी बहुत दुख में मेहरबानी करके वो काम नहीं करना बोल के बोलो। इसका पिटीशन डालते क्या? 12 डेथ्स हो गए, पिटीशन कौन जिम्मेदार, इसके कौन रेस्पॉन्सिबल है? पहले वो घर वाला कंप्लेंट देना पड़ता है, वो घर वाला कंप्लेंट देता जब देखते यूनियन पीछे रहते। सर सीएम सर जो भी बात करने के लिए आप लोग बता रहे हैं, आप लोग डिमांड्स पे अटल है और 56 कॉर्पोरेशन है, अगर आपको एक करें तो सब लोग हाईकोर्ट जाते थे, उसके बारे में कौन सा डिपार्टमेंट में बंदे हो, एक डिमांड का एक डिपार्टमेंट के अलग रहता चाहिए। वो ये आरटीसी क्यों करा बोले तो बाजू स्टेट में करे, इधर भी करो। सीएम वादा दिया हमारा को, वो वादा को निभाओ बोल रहे हम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।